भव्य महल था, राजपुताना हवेली। उस हवेली में राजपूत परिवार रहता था। लोग कहते थे वहां सुकून था, शांति थी, लेकिन कुछ बुजुर्ग आपस में कहते वो हवेली दिन में हंसती है पर रात में कुछ और ही बन जाती है। एक रात अचानक पूरे राजपूत परिवार ने गांव छोड़ दिया, बिना किसी को बताए। बस एक बंद ताला और सूनी हवेली रह गई पीछे। साल 2025। राजपूत परिवार के 3 परपोते आदित्य, नेहा और छोटू, उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। वो उनके दादाजी की थी। ये तो डायरी पुरानी लगती है। इसमें क्या लिखा होगा? अब तो ये डायरी पढ़ने पर ही पता लगेगा। चलो पढ़ते हैं, आखिर क्या है इसमें। फिर वो अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ते हैं। डायरी में लिखा था, अगर कभी मोनिया हवेली जाओ तो रात 9 बजे के बाद अंदर मत जाना। वहां अब हम नहीं, कोई और रहता है। मुझे तो वहाँ जरूर जाना है, कुछ तो राज है वहाँ। चलो सच्चाई पता करते हैं। मुझे तो दूर से ही डर लग रहा है दीदी। तीनों हवेली के लिए निकले। चलते चलते वो महल तक पहुंच गए। जैसे ही वो हवेली पहुंचे, ताला पहले से टूटा हुआ था। हर कोना अजीब सी आवाजें कर रहा था। क्या किसी ने ये पहले खोला है? मुझे वापस घर जाना है। अंदर दाखिल होते ही दीवारों से अचानक एक पतली लंबी परछाई निकली। वापस चले जाओ, वरना तुम भी यही रह जाओगे। आदित्य ने टॉर्च फेंकी पर वो परछाई गायब। वो तीनों बहुत डर गए थे, फिर भी वो पीछे नहीं हटे। वो तीनों महल के अंदर गए। तो उनको एक कमरा मिला जिसमें ढेर सारे पुराने खिलौने रखे थे। जैसे ही छोटू ने एक गुड्डा उठाया, गुड्डा ने आंखें खोली और बोला, तुम कौन हो? अब ये मेरा घर है। तुम्हारे दादा ने हमें यहाँ बंद किया था, अब तुम्हारी बारी है। सारे खिलौने एक एक कर जाग गए। छोटू जोर से चीखा, भाई, ये तो जिंदा है। फिर वहां से भाग के नेहा के पास गया। नेहा ने झटपट दीवार पर टंगी पेंटिंग हटाई और वहां एक छुपा कमरा निकला। कमरे में एक पुरानी किताब मिली, अलौकिक आत्माएं और उनका बंधन। उसमें लिखा था, हवेली में हर रात आत्माएं जागती है जिन्हें कभी इंसानों ने खिलौनों में कैद कर दिया। अब उन्हें मुक्ति चाहिए। आदित्य ने किताब पढ़ते हुए बोला, हमें इन्हें मुक्ति दिलानी होगी, वरना हम भी इसी में बदल जाएंगे। रानी गुड़िया खुद प्रकट हुई। लंबा बाल, टूटा चेहरा, पर आंखों में आंसू। रानी गुड़िया बोली, मुझे 1920 में यहाँ बंद किया गया। मैं बस बाहर जाना चाहती हूँ। तुम बाहर क्यों नहीं जा सकती? हवेली के दूसरे तरफ एक नीला पत्थर है, उसे तोड़ो, तभी सब आजाद होंगे। हवेली के दूसरे तरफ गया तो वहां एक भयंकर जीव बैठा था। तुम दरबान हो, तुम्हें क्या मिलेगा पत्थर से? दरबान सोच में पड़ गया और उसी पल आदित्य ने पत्थर खींच लिया। जैसे ही पत्थर को तोड़ा, सभी खिलौनों में से सफेद रोशनी निकली और एक एक कर सब गायब हो गए। पर तभी एक आवाज आई। सामने एक परछाई खड़ी थी। तुमने पहला ताला तोड़ा है, अभी 6 और हैं। अब मेरी बारी है खेलने की। और फिर वह गायब हो गया। वह तीनों महल के अंदर आए तो उन्होंने देखा, महल की दीवार पर अब खुद ब खुद कुछ लिखा उभरने लगा। एक ताला खुला, बाकी 6 बाकी हैं। हर ताले के पीछे एक आत्मा है और एक शर्त। पर तभी कमरे का दरवाजा खुद से खुला।
एक बूढ़ा नौकर सामने आया। बटलर बोला, मैं बटलर रामेश तुम्हारे दादाजी का नौकर था। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। नेहा पूछ बैठी। क्या धोखा? बटलर चीख पड़ा। मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया क्योंकि मैंने सच्चाई देख ली थी। इस दीवार के पीछे एक और दरवाजा है, पर खोलोगे तो तुम्हारी आंख जाएगी। सच देखने के लिए अगर आंख देनी पड़े तो ले लो। दीवार खोली और अंदर अंधेरा था, पर एक पुराना आईना रखा था। आईने में सबने झांका, पर जो दिखा वो चौंकाने वाला था। हर किसी का चेहरा खिलौना जैसा बन रहा था। धीरे धीरे छोटू चीखा, मैं गुड्डा बन रहा हूँ। आईने के नीचे लिखा था, सच देखने की कीमत है पहचान खो जाना। अगर तुमने डर नहीं दिखाया तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। नेहा ने जोर से कहा। हम नहीं डरते, हमें सच चाहिए। आईना टूटा और बटलर की आत्मा मुक्त हो गई। बटलर बोला, धन्यवाद। अब दूसरे ताले की बारी है। मकड़ी की रानी, उससे बचकर रहना। दूसरा ताला। एक गुप्त तहखाना खुला जिसमें जाले ही जाले थे। बीचों बीच एक बहुत बड़ी मानव मकड़ी थी। रज्जो मकड़ी रानी बोली, मैं राजपूत साहब की पहली प्रेमिका थी। मुझे बंद कर दिया गया क्योंकि मैं इंसान नहीं थी, मैं आधी मकड़ी थी। नेहा बोली, तुमको कैसे आजादी मिलेगी? अगर मुझे आज़ाद करना है तो तुम्हें मेरा एक जाला पहनकर मेरी पीड़ा देखनी होगी। आदित्य ने हिम्मत करके जाला पहन लिया। अगले ही पल वो खुद को 1920 में रज्जो के रूप में देख रहा था। लोग उसे मार रहे थे और चिल्ला रहे थे। आदित्य ने कहा, कोई भी रूप इंसानियत से बड़ा नहीं होता। रज्जो बोली। अब तीसरे ताले में अग्नि है। तभी रोशनी चमकी और रज्जो की आत्मा भी मुक्त हो गई। तीसरा कमरा जलता हुआ था, बिना आग के धधकता हुआ। एक आवाज गूंजी, मेरा नाम ज्वाला दास था। मैं यहाँ का रसोइया था। जब मुझे पता चला कि ये हवेली आत्माओं से जुड़ी है, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। अगर तुम आग से बच निकलो तो मैं तुम्हें चौथा ताला दूंगा। नेहा ने देखा, कमरे के बीच एक छोटी सी लकड़ी की नाव थी, लेकिन लकड़ी तो आग में जलती है। छोटू धीरे से बोला, इस नाव में पानी भरो। सबने मिलकर आसपास के बर्तनों से पानी लाकर नाव पर डाला। उन्होंने नाव को कमरे की तरफ धकेला। जैसे ही नाव का पानी कमरे में गया, आग बुझने लगी और कमरे में से एक छुपा संदूक निकला। उसमें से चौथा ताले का चिन्ह चांद निकल आया। ज्वालादास की आत्मा भी मुक्त हो गई। अभी 4 ताले बाकी हैं और हर एक ताले के साथ डर और साजिश गहराती जाएगी। महल के पिछवाड़े में एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां जाने के लिए एक गेट था जिस पर खून से लिखा था, जो मर चुके हैं वो सब देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, एक एक कर कब्रें हिलने लगी। कब्रों से उठी छायाएं, कोई बिना सिर, कोई आधा शरीर और एक नेहा की जैसी दिखती थी। परछाई बोली, तुम्हारे दादा ने हम सबको यहाँ दफना दिया क्योंकि हम असली वारिस थे। नेहा चौंक गई। मतलब हमारा परिवार ही हत्यारा था? उसमें से एक पुराना पत्र निकला। मैं अर्जुन, इस महल का वारिश। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जान लो, इस परिवार का राज एक आत्मा को बंद करने की कोशिश थी, लेकिन हमने जिन आत्माओं को कैद किया वो अब तुमसे आजादी मांग रही है। नेहा ने कांपते हुए हाथ जोड़े। अगर हमारे खून ने तुम्हारा हक छीना तो मैं वही खून तुम्हारी आजादी के लिए बहाऊंगी। जैसे ही नेहा ने अपनी हथेली जमीन पर रखी, उसकी बूंदें मिट्टी में समा गई। कब्रें शांत हो गईं। अब उन्हें शांति मिल गई। कमरे में प्रवेश करते ही पूरा वातावरण सर्द हो गया। सामने एक विशाल काले नाग की मूर्ति थी। अचानक मूर्ति हिली और मूर्ति बन गई जिंदा नाग आत्मा, लंबा, तेज और डरावना। नागदेव बोले, तुम्हारे परदादा ने मेरी पूजा की, पर मेरे रत्न चुरा लिए।
अब मैं पत्थर बनाऊंगा हर उस वंशज को जो यहाँ आया है। छोटू चीखा। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें छोड़ दो। आदित्य ने जेब से एक पुरानी चीज निकाली, एक रत्न जो उनके दादा की अंगूठी में था। ये लो तुम्हारा रत्न वापस। नाग ने घूरा और फिर सिर झुकाया। तुमने अपना लोभ छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें जीवन देता हूं। अब जाओ महल के ऊपर वाले कमरे में, वहां तुम्हारा सच है। महल के सबसे ऊपर के कमरे में एक भारी दरवाजा था। उस पर लिखा था, 7वां ताला वो नहीं जो बंद है, बल्कि वो जो तुम हो। दरवाजा खुला और वहां एक आईना था, एक साधारण सा। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, आईने में एक और आदित्य था। आईने का आदित्य बोला, तुमने सब ताले खोले, पर तुम्हें कभी सोचा कि तुम ही वो आत्मा हो जिसे कैद किया गया था? नहीं, ये झूठ है। हर जन्म में मैं वापस आता हूं इस परिवार में, और हर बार मुझे मार दिया जाता है। अब मेरी बारी है। पूरे महल में भूकंप जैसा कंपन शुरू हो गया। सब कुछ गिरने लगा। भैया बचो। भाई, तुम कोई आत्मा नहीं हो, तुम इंसान हो, और ये महल अब तुम्हें फिर से कैद नहीं करेगा। नेहा ने आईने पे पत्थर मारा, आईना टूटा और अंदर से एक रोशनी निकली। महल अचानक शांत हो गया। सब कुछ शांत हो गया। वो तीनों खुश हो गए कि सारी आत्माएं मुक्त हो गई।